मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे मिर्च के पौधे को किस कंडीशन में हैं। मैं आज मिर्च पर लगे इस गंभीर बीमारी की ही संपूर्ण जानकारी दूंगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। लेकिन उसके पहले एक और बात बताने का मन कर रहा है कि मैं शाम को 5 बजे के करीब छत पर आ चुकी थी। इस पर मुझे स्प्रे करना था, लेकिन उसी समय एक मैम का फ़ोन आ गया और उसमें मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब फ़ोन बंद करने के बाद ही इस पर वर्क चालू की तो कैमरे के फ्लैश लाइट का उपयोग करना पड़ा। इतना अंधेरा घिर आया था और यह काम मैं दूसरे दिन पर टाल भी नहीं सकती थी। तो सॉरी फ्रेंड्स, इसी वीडियो पर आपको काम चलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरा यह मिर्च का पौधा इसी सीज़न का नया वाला मिर्च का पौधा है और आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है। इस समस्या का नाम है मरोड़िया रोग, यानी कि पत्ते मुड़ने वाली बीमारी, जिसे लीफ कर्ल रोग कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम मरोड़िया रोग कह देते हैं। देखिए, इसमें मिर्च की पत्तियां इस तरह से मुड़ जाती है। यहाँ पर तो मेरे पौधे में नीचे की ओर ही मुड़ी हुई है, या ऊपर की ओर भी मुड़ती है। अब आप मेरे इस बॉटल को देखिए, कितना पुराना बॉटल है। बहुत पहले का मैं बनाकर रखी थी दवाई। बहुत पुराना होने के कारण ही इसका रंग जो है इतना डार्क हो चुका है। आप जब बनाएंगे तो नया ही यूज़ करेंगे तो इस तरह से कलर आपको नहीं मिलेगा। मात्रा आप देखिए, इतना पूरा मैं 1.5 लीटर की बोतल में पानी मिलाकर स्प्रे तैयार की और स्प्रे कर रही हूँ। इस होममेड रेमेडी में क्या क्या मिला हुआ है यह तो मैं बताऊँगी ही, लेकिन उसके पहले इस गंभीर बीमारी की चर्चा कर लेते हैं। मिर्च में लगने वाली यह बीमारी बहुत ही आम बीमारी है, परंतु इसे आप मामूली न समझें। ये असल में संक्रामक रोग है। अब देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी बैगन वाली क्यारी है। और साथियों, इस बार मैं अपने 4-4 क्यारी में अलग अलग जगह 3-4 करके मिर्च का पौधा लगाई हूँ और मेरे सारे जगह के मिर्च के पौधे में यह बीमारी लग चुकी है, जबकि सभी दूर दूर है, पास पास में नहीं है। यहाँ देखिए, ये दूसरी क्यारी पर है। यहाँ पर भी देखिए मरोड़िया रोग लग चुका है। मेरे कहने का मतलब साथी कि यह मरोड़िया रोग संक्रामक रोग तो है ही, परंतु यहाँ पर आपको इसका प्रूफ भी देखने को मिल गया। साथियों, यह लीफ कर्ल रोग होता किसी और वजह से है और फैलता किसी और वजह से है। जब आप इसकी संपूर्ण जानकारी रखेंगे तभी आप इसका निदान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यह एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम चिलसीवी वायरस है, परंतु यह फैलता वाइट मक्खी और एफिड्स वगैरह के कारण है। गार्डन में यूज़ होने वाले टूल्स वगैरह से भी यह फैल सकता है, हाथों से भी यह फैल सकता है। बीमार पौधे पर बैठी हुई मक्खियाँ बाद में स्वस्थ पौधे पर भी जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर भी जो है बीमारी के जो कीटाणु हैं, जो विषाणु हैं, उसे छोड़ आती है, जिससे दूसरा भी जो है बीमार हो जाता है, क्योंकि यह संक्रामक रोग है। तो मक्खियों और एफिड्स वगैरह के लिए तो आपको रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। परंतु साथियों, यह एक वायरल डिसीज़ है, तो यह नीम ऑयल से इसका बीमारी का तो निदान नहीं होगा। बीमारी के लिए आपको अलग से कॉपर सल्फेट वाली रेमेडी बनानी पड़ेगी, जो कि ऑर्गेनिक है और बहुत आसानी से बन जाती है। आपके घर में ही वो चीज़ें उपलब्ध रहती है। साथियों, शुरुआत में जो बॉटल में मैं दवाई दिखाई वह छाछ ही है, लेकिन उस छाछ के अंदर मैंने कॉपर मिला रखा है। कॉपर आप किसी भी तरह से मिला सकते हैं। दही तो आप जानते ही हैं, दही को ही पानी मिलाकर पतला कर लिया जाता है, उसे ही छाछ कहते हैं। कुछ लोग उसे मही भी कहते हैं, कुछ लोग उसको लस्सी भी कहते हैं। लस्सी खैर थोड़ा सा मोटा होता है और छाछ पतला ही रहता है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप उस छाछ को तांबे के लोटे में, जो कि पूजा का तांबे का लोटा हर घर में होता है, उसमें भरकर आप सही जगह पे रख देंगे, बच्चे की पहुंच से दूर। फिर 4-5 दिन या हफ्ते भर के अंदर उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होगी, जो कि उसे कॉपर सल्फेट में तब्दील कर देगी। छाछ का कलर भी चेंज होकर कुछ हरापन, नीलापन लिए वाला हो जाएगा। अब इसे आप हफ्ते में 3 बार पानी मिलाकर अपने लीफ कर्ल से ग्रसित पौधे में स्प्रे करेंगे तो यह रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। पर आपको हफ्ते में 3 बार ज़रूर स्प्रे करना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं कि इन रोग से ग्रसित पत्तों को आप कटिंग करके अलग कर देंगे और वहाँ पे रखे नहीं रहेंगे, उसे हटा देंगे बाद में।
और यह भी ध्यान रहे कि पहले स्प्रे करना है, बाद में कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आप सोचेंगे कि हम स्प्रे करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों में पूरी तरह से बीमारियां लगी हैं, वायरस लगे हुए हैं, तो उसमें एक बार दवाई पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा तो दूसरे पौधों के लिए नुकसानदायक होगा। ध्यान रहे इस वायरस वाले पत्तियों से कोई खाद भी नहीं बनाना है, इसे जड़ से नष्ट करना है, बाहर फेंक देना है या तो फिर इसे जला देना है। साथियों, देखा गया है कि बरसात के आसपास ही यह बीमारी अधिकतर होती है, क्योंकि यह मौसम इसके वाहक कीटाणुओं के लिए अनुकूल होता है। यह बीमारी यानी कि मरोड़िया रोग लगने से जो नुकसान है वो तो आप समझ ही रहे हैं। अगर शुरुआत में ही लग जाए यह रोग तो पौधे के विकास में बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि मेरे पौधे को आप देख रहे हैं, अगर ये बीमारी ना होता तो इसकी ग्रोथ कुछ और होती। अगर मिर्च के फलने फूलने के समय पर यह रोग लगता है तो उसके फूल में और उसके फलन में बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ेगा, ठीक से पैदावार हो ही नहीं पाएगी। इसके लिए मैं प्लास्टिक बॉटल में छाछ भरकर उसमें बिजली के तार का कॉपर मिलाकर पहले से ही रेडी रखती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।